Assalamu alaikum. Welcome again to new video tutorial 2016 AutoCAD Autodesk के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेयर बनाना सिखाऊंगा कि AutoCAD में ड्राइंग को शुरू करने से पहले हमें 2D लेयर बाय द लेयर काम करना चाहिए। लेयर को हम किस तरह बनाते हैं वो सारे तरीक़ेकार आज आपको हम लेयर बनाना सिखाऊंगा। छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मज़ीद टाइम वेस्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ऑल द नोटिफिकेशन पे, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द आपको मिल सके। साथ साथ कमेंट करके भी हमें बताया करें, हमसे कोई भी सवाल जवाब है पूछा करें। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, आपने अपने ऑटोकैड को इंस्टा ओपन कर लेना है। ऑटोकैड जैसे ही आप ओपन करें, कोई भी वर्जन है, मैं 2016 वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कोई भी 2006 है, 7 है, 7 से 2020 है, आपने कोई भी वर्जन ओपन कर लेना है। तो आपने सिंपल लेयर्स को ओपन कर लेना है। ठीक है, आपने कीबोर्ड से जैसे ही टाइप करना है लेयर, लेयर से आपकी ये लेयर्स ओपन हो जाएंगी। ठीक है, लेयर्स इधर आ गई। अगर ये नहीं ओपन होती हैं तो आप कमांड नहीं टाइप करते हैं तो आपने होम में आना है। होम में जैसे ही आएंगे, आने के बाद ये देखें लेयर प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, आपने इस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक छोटा सा इंटरफेस इस तरह शो होना हो जाएगा। ठीक है, जैसे इंटरफेस शो होगा तो आपने यहाँ से दो लेयर ही बनी होती है, यहाँ पे आपने अपनी लेयर्स बनानी है। तो आपने सबसे पहले ये देखें, ये बना हुआ है न्यू लेयर वीपीएन फ्रीज इन ऑल व्यू पोर्ट। ठीक है, आपने इसको लेयर्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इधर इसका नाम लिखना है। सबसे पहले हम लाइन कहते हैं, लगाए लाइन, यानी कि वॉल वगैरह बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, जो भी हम वॉल के नाम से उसको कहते हैं, या आप लाइन लिख लें, सिंपल लाइन्स। ठीक है, या वॉल लाइन्स लिख लें, वॉल लाइन्स। ठीक है, वॉल लाइन इसमें आपने आके देखना है। ठीक है, वॉल लाइन्स के बाद आपने इसकी मुकम्मल सेटिंग देख लेनी है। आपने लाइन टाइप कितना रखना है, विड्थ इसका कितना रखना है, आप इधर से एडजस्ट करते कर सकते हैं, बाद में भी आप कर सकते हैं लेयर में। ठीक है, आपने एक ये लेयर बना ली, दूसरी आपने बना लेनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट फिर इसी को क्लिक करेंगे, आपने बना लेनी है डोर्स की। डोर्स आप 3 फीट का डोर यूज करते हैं तो 3 फीट डोर्स की ये यहाँ पे लेयर बना लेनी है। इसका कलर यहाँ से चूज कर लेना है। आपने कलर कोई भी आप डोर का रखते हैं तो ये इधर से कलर लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आपने फिर लेयर लेनी है। नेक्स्ट सिंपल काम है, ये लेयर यहाँ पे आप ले लेंगे। फिर आपने इधर से लेयर, फिर आपने विंडोज का करना है, WINDOW विंडो करके आपने इधर विंडो को मिक्सलिनियस में डालना है। मिक्स विंडो के आप लेयर बना रहे हैं कि आपने इसका कलर यहाँ से चूज कर लेना है, ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट भी हम लिखेंगे अपने लेआउट में, टेक्स्ट लिख देना है। टेक्स्ट का कलर हम आपने यहाँ पे रिकमेंड कर देना है, जो भी आप टेक्स्ट जिससे लिखना चाहते हैं आप, रेड, ब्लू, ग्रीन या ब्लैक या वाइट, या जो भी आप लिखना चाहते हैं। मैं वाइट रिकमेंड करूँगा, यानी कि ब्लैक। तो इसके साथ नेक्स्ट हम लेयर आ जाते हैं हैश की कमांड, HACH, हैश। हैच हैच आ गई। हैच में आप क्या डालेंगे, यहाँ पे आप ब्लॉक्स, BLOCK, ब्लॉक्स। ब्लॉक्स मतलब कि ईंटें आप ब्रिक्स डाल दें, ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स आ गई हैं। ब्रिक्स में आप कलर इधर दे दें ब्राउन, इसका कलर हम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट लेयर जो आ गई है वो है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर की हम शार्ट एब्रीवेशन यूज कर रहे हैं। वेंटिलेटर हम कर लेते हैं, हम इसका कलर रख लेते हैं, ये येलो कलर रख लिया। इसके साथ हमारी नेक्स्ट लेयर आ गई है। तो अभी ड्राइंग में हम और क्या काम करते हैं, हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट लेयर आ गई है जी सेंट। ठीक है, स्टोन। स्टोन की हमारी नेक्स्ट लेयर आ गई है, हम इसको भी वाइट रखते हैं।
तो गाइज ये तकरीबन मैंने काफ़ी सारी लेयर्स बना ली हैं। ये लेयर्स बनाने का मकसद ये होता है कि आप अपनी ड्राइंग में कोई काम करते हैं, जो ऐसा काम करते हैं कि अगर आपको अपनी ड्राइंग में ये स्टोन वगैरह या एवरीथिंग के आपको डोर्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ से आप बिल्कुल ऑफ कर देंगे तो आपके डोर गायब हो जाएंगे। अभी आपको मैं साथ ही इसके प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। ये लेयर्स बनाने का तरीक़ेकार तो आपने सीख लिया होगा, तो साथ में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये देखें, अभी मैं एक रिकमेंड एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, फ्री ऑफ हैंड बना रहा हूँ। ठीक है, इसका मैं ऑफसेट ले रहा हूँ। पॉइंटर पॉइंटर, ठीक है। अभी देखें, ये छोटा सा एक मैं ड्राइंग आपको बना के दिखा रहा हूँ। फ्री हैंडेड ड्राइंग बना रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको ट्रिम करने लगा हूँ। सॉरी, इसको ट्रिम करना है और इसको ट्रिम करना है। ठीक है, ये मैंने एक रूम तैयार कर लिया। इसके साथ में इस तरह भी आपको विंडो ऐड कर देता हूँ। आपने 2D स्केल बनाना है डिमेंशंस के साथ। मैंने विदाउट स्केल बनाया है। तो ये देखें, ये हमने अभी इसके ये देखें आप, ये लेयर है हमारी, ये जीरो है, ये फ्री हैंड लेयर जो ऑटो कैड खुद रिकमेंड करता है। तो हम अभी इस लेयर को अपनी जो हमने वॉल या लाइन वाली लेयर बनाई थी उसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, ये कन्वर्ट हो गई है। ये देखें, अभी वही लेयर आ गई। हम इस लेयर को इधर से ऑन करते हैं, यानी कि इस लेयर पे काम करना है हमने, इस लेयर पे काम करते हैं। ठीक है जी, अभी वही लेयर रहेगी। जितना भी हमारा लाइन प्लान होगा, लाइन का काम इधर होगा। अभी देखें, इस लेयर को हम इसके बाद हमने डोर की लेयर ले लेनी है। डोर की लेयर ली है। ठीक है जी, ये डोर की लेयर लेने के बाद हमने इधर से लाइन कमांड ली है। ये फ्री हैंड ही मैं बनाता हूँ क्योंकि मैंने शुरू से ड्राइंग फ्री हैंड ही यूज़ की है। अभी से फ्री हैंड ही आपको बना के दिखाता हूँ। एंटर। सॉरी, प्रॉब्लम आ गई। हाँ, ये देखें, लाइन लग गई है, लेकिन ये इधर से इसका जो है टर्न ऑन योर लेयर, इसको ऑफ किया हुआ था, ये ऑन हो गई है अभी। ठीक है, मैं अभी इसको फिलेट कर देता हूँ। इसके साथ ये फिलेट हो गई है। ये सर्कल की कमांड मैंने ली है। सर्कल की कमांड के बाद मैंने इसको मैच कर दिया। अभी मैं इसको ट्रिम कर रहा हूँ। या बहुत इजी है, बस काम करने वाला इंसान हो। काम करना मुश्किल नहीं है, सीखने वाला इंसान हो, इंसान बहुत जल्द सीख जाता है। ये देखें, अभी मैंने बहुत जल्द, कितनी जल्दी से मैंने एक डोर बना लिया है। ठीक है, और इधर भी एक डोर बनाना है। इसको भी मैं फ्री हैंड बना देता हूँ क्योंकि मैंने कोई स्केल नहीं रखी। तो इसको भी मैं फ्री हैंड, आपने 2D स्केल बना काम करेंगे तो और इजी होगा। विदाउट स्केल काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, सर्कल की कमांड लिए ये जो लाइन बनाते हैं लगाई है मैंने, ये जो 90 डिग्री पे लाइन लगाई है, ये वो लाइन है जो जिस तरफ हमारा दरवाज़ा खुलता है। ये जो आर्क आपको नज़र आ रही है, दरवाजे की एक लाइन जा रही है कि दरवाज़ा जो है, हमारा जो डोर है, वो इधर से ऐसे इस तरह बंद होगा, इस पॉइंट पे आके क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी, इधर हमारे ये डोर है। अभी देखें, हम इधर से मैं ऑफ करता हूँ। ये आपके सामने है ड्राइंग। जेड इंटर, इंटर के साथ आपके सामने ड्राइंग है मौजूद है। अभी देखें, मैं
इसको बल्कि प्रॉपर्टीज से ही आपको लेयर जहाँ से मैंने बनाई थी वही ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये देखिए मैंने सॉरी अच्छा ये आपके सामने आ गई। अभी मैं इस लेयर को यहाँ से ये देखें हमारे पास है, इधर से मैं इस बल्ब को ऑफ करूँगा तो ये देखें ऑफ हो गया। ये सारे डोर्स यहाँ पे क्लोज आ गए। आप इस तरह भी प्रिंट दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि हमें डोर सिर्फ दिखाई दें, डोर आपको और वॉल हमें दिखाई ना दे, तो आपने वॉल वाली लाइन को ऑफ कर देना है। जैसे आप ये वॉल वाली ये है, ये ऑफ हो जाएगा, आपके डोर आपके सामने आ जाएंगे। ये बहुत इजीली लेयर बाई लेयर आप काम करेंगे तो बहुत इजीली तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी साथ ही साथ मैं आपको विंडो बना देता हूँ। इधर से आपने विंडो की लेयर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने विंडो को बनाना है। विंडो हमारी ये तैयार हो गई है। इसी तरह इधर विंडो हम बनाएंगे। ये विंडो भी बन गई। साथ ही इधर वेंटिलेटर हम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इधर वॉल की कमांड से इसको ट्रिम करेंगे। वॉल की लाइन लेने के बाद आप इसको ट्रिम करेंगे। एल इंटर, ये हमारा वेंटिलेटर हम ड्रा करेंगे। हमने ट्रिम किया। इधर वेंटिलेटर हमने डाला था। ये वेंटिलेटर की लाइन हमने लेयर को ऑन कर लिया है। ऑन करने के साथ ही हम ये हमारा वेंटिलेटर भी था। ठीक है। ये एक छोटा सा कमरा मैंने आपको एक बना के दिखा दिया, रूम बना के दिखा दिया। तो इसने आपको लेयर्स का इस्तेमाल भी समझा दिया, प्रैक्टिकल बनाना लेयर्स और इसको ऑन ऑफ करना। ये देखिए वेंटिलेटर को मैं इधर से ऑफ करता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है। ऑन करता हूँ तो ऑन हो जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, अगर कोई मजीद भी मालूमात आप लेना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर भी देख सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट करके कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, तो चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।